ड्रिफ्ट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहला लेक्चर हमें अपना रोकना पड़ गया था क्योंकि काफ़ी लेंदी बनता जा रहा था, ठीक है, तो मैंने उसको सेपरेट लेक्चर में कर दिया है। ये है फर्स्ट लेक्चर, वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर तुम मान सकते हो, ठीक है। अब हम लोग भाई जल्दी स्टार्ट करेंगे, इतना ज़्यादा बोलेंगे नहीं तो हमारा जो है काम हो जाता है लेट, ठीक है। काफ़ी सारी नॉइज़ेस तुम्हें बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होंगी क्योंकि मैं ये छत पर लगा हुआ है बोर्ड, तो उन सबको तुम इग्नोर मार देना प्लीज़, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन इसकी स्टार्टिंग यहाँ से नहीं होती। स्टार्टिंग यहाँ से, अभी पहले वाला लेक्चर एंड हुआ है, वहीं से उसकी स्टार्टिंग होगी। कहाँ से एंड हुआ है कि हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए एक कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया था कनेक्टिंग वायर से, ठीक है। और हुआ क्या था, मैं पूरा भाई बताऊँगा नहीं यार, मैं तो फिर दोबारा लेट हो जाएगा, तुम देख लेना जाएगा, ठीक है। ये कंडक्टर था, मैंने क्या किया कि उसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया था, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, इस कंडक्टर को मैंने जैसे कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, ठीक है। इस कंडक्टर को मैंने जैसे ही कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, हुआ क्या था कि हाँ, और बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी थी मतलब, ठीक है। बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी थी, या कह लो ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का इधर पॉजिटिव हो गया था, इधर नेगेटिव हो गया था, इसलिए बाहर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई अपने आप, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई, हमारा लेक्चर देख लो लास्ट तक। इसकी वजह से हुआ क्या, यही ई एक्सटर्नल इस कंडक्टर में भी चली गई, तो इस समय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता कौन है, इस समय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल ही है। ई इंड्यूस्ड कहाँ है, ई इंड्यूस्ड हो चुकी है इस समय 0, ठीक है। दोबारा से बैकग्राउंड में ट्रेन आते हुए इसको इग्नोर कर देना, नहीं तो मैं रफ कर देता हूँ और थोड़ा सा हम लोग जूम करके चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब जो नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई एक्सटर्नल ही है भाई। जब ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भैया इलेक्ट्रॉन्स के साथ बहुत अत्याचार होगा। क्यों अत्याचार होगा, ठीक है। वो इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इनके ऊपर फोर्स कौन लगाएगी, ये लगा ली जाएगी उसके ऊपर फोर्स, तो सब पर इधर की तरफ फोर्स लगेगी, हमने कहा अब जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा। ये तुमने सीखा होगा, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर से ई एक्सटर्नल लगाई है इसका मैग्नीट्यूड है मान लो ई, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है ई, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी। हमने कहा भाई फोर्स पता है कितनी लग रही होगी, मैंने कहा क्यू ई होती है, क्यू ई अभी फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, क्यू ई। और क्यू चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का, हम लोग मान लेते हैं ई होता है, मान के रहते हैं ई होता है चार्ज, ठीक है। ई इंटू ई, ये लग रही है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स, और ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन है सब पर लगभग यही फोर्स लग रही है। तो अगर हम एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन क्या होता है सर, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। ये नहीं तुम्हें पढ़ा होगा न्यूटन सेकेंड लॉ, ऐसे ये होता था। तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, इसलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन देखें, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स दैट इज ई इंटू ई, ठीक है, अपॉन एम, ठीक है। ई इंटू ई अपॉन एम, ये होगा हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन। ये क्या होगा हमारे पास, एक्सेलरेशन। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे माइनस आएगा, वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन फोर्स इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर होगा, क्योंकि हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, तो एक्सेलरेशन है ई अपॉन एम, ठीक है। अब हमने सोचा था जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही है, इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इसकी स्पीड बहुत तेज होते होते ये जूम से इधर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब हमारे पास जो है वो जन्म होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, तुम भी लिख लेना भाई।
हुआ क्या है एक्चुअली, ठीक है। वी एक्सपेक्टेड, हमने ये माना था दैट इलेक्ट्रॉन will move with increasing velocity, राइटिंग को नहीं कंटेंट को जज कीजिए, ठीक है। तो वी एक्सपेक्टेड दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, हमने सोचा था इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, है ना। इसका मतलब क्या है, इट्स एक्सेलरेशन will keep on increasing, ठीक है, ठीक है। We expected that electron will move with increasing velocity, its acceleration will keep on increasing, और इसका acceleration बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। हम सोच रहे थे कंडक्टर है और हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ये एक्सटर्नल, तो उस पर फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी और ये बहुत तेज इधर आएगा, लेकिन बहुत तेज नहीं आया, क्यों नहीं आया। We expected that electron will move with increasing velocity, its acceleration will keep on increasing, but अभी मैं समझा रहा हूँ, पहले लिख लो, but if undergoes constant collisions with कर्नल, ये वाला कर्नल नहीं है, वो वाला कर्नल ये होता है ना कोलोनेल, वो नहीं, विथ कर्नल, बट इट अंडरगोज कांस्टेंट कोलिजन्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं, आईएससी में जरूर यूज़ करना, आईएससी की मैं बातें बता रहा हूँ क्योंकि आईएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए, ठीक है। कांस्टेंट कोलिजन, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कर्नल्स, ठीक है। विथ कर्नल्स, कर्नल्स क्या होते हैं हमारे पास, सुनो, हमारे पास एटम था, एटम था और इलेक्ट्रॉन भी था, हमने कहा इलेक्ट्रॉन भी था। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इतनी फोर्स लगाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि इलेक्ट्रॉन ने एटम को छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर आके इधर इकट्ठा होते जाते थे, लेकिन जो तुमने एटम को छोड़ा है उसका क्या होगा भाई, एक एटम से सारा नेगेटिव चार्ज आपने निकाल दिया, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वाह, डेल्टन लॉ खुल गया, देख लो, ये है फिजिक्स की ब्यूटी। तो हमारे पास एक एटम में से आपने सारा नेगेटिव चार्ज निकाल लिया, तो एटम के पास बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज, तो एक एटम से सारा नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाता है, तो उसके ऊपर बस एक पॉजिटिव चार्ज बचता है, और या इसको कुछ लोग कैटायन या पॉजिटिव आयन में बोल सकते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कर्नल, ठीक है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कई सारे कर्नल से टकराया, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले लिख लो, इट्स स्पीड या इट्स वेलोसिटी kept on decreasing and finally it moves with a small, ये कीवर्ड है स्मॉल कॉमा, ठीक है, लिखना जरूर है आईएससी में, ठीक है। अरे ये बैकग्राउंड नॉइज, एक मिनट, मेरे ख्याल से बैकग्राउंड में किसी मंदिर में पूजा हो रही है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। इट्स स्पीड केप्ट ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली इट मूव्स विद अ स्मॉल, दिखाई दे रहा है, विद अ स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी, small constant velocity which is called drift velocity, यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में नहीं आएगा, मैं वही बताने जा रहा हूँ, पहले लिख लो, ठीक है, लिख लिया, मैं इधर बताता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे को ज़्यादा झुकना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कंडक्टर था, हमने कहा बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी थी, हमने कहा बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़कर बाहर निकल आए, हमने कहा हाँ, और अपने कर्नल्स को तो वहीं छोड़ गए, है ना, कर्नल्स को तो वहीं छोड़ गए, जैसे ही एटम था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तब हुआ क्या भाई, हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया और उसकी जगह कर्नल बचा। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इधर था, वो अपना एटम छोड़ के आ रहा होगा, वो इसके कर्नल से टकराएगा कि नहीं टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा। यही हर इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा था कि कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स करोड़ों करोड़ों कर्नल्स के साथ टकरा रहे थे, इस वजह से हम सबकी स्पीड जितनी होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं रही थी।
थोड़ी उन्होंने स्पीड आगे बढ़ाई, कर्नल से टकरा के फिर रुक गए, फिर स्पीड आगे बढ़ी, फिर कर्नल से टकरा के फिर रुक गए। So we expected that electron will move with increasing velocity, its acceleration will keep on increasing, but हुआ क्या? It undergoes constant collisions with kernels, then so its speed kept on decreasing. उसकी स्पीड घटती गई कर्नल्स में से टकराने की वजह से, and now finally it moves with a small constant velocity, drift velocity. और अब फाइनली थक हार के इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत छोटी वेलोसिटी, बहुत कम वेलोसिटी, बहुत धीमे 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 धीमे, इतनी धीमे कि उसको कांस्टेंट मान लो, ऐसी वेलोसिटी से वो मूव करने लगा। इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोर्ड्स में पहले ये लिखना, आईएससी क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, बोर्ड्स में पहले ये लिखना, उसके बाद ये लिखना, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप कभी भी एक इलेक्ट्रॉन की नहीं बता सकते हो, बहुत छोटा होता है। एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं बता सकते, लेकिन कई सारे इलेक्ट्रॉन्स की बता सकते हो। ये भी लिख देना, ये लिखना पहले। ठीक है, ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी which is called drift velocity. drift velocity। उसके बाद ये भी लिख देना पैराग्राफ चेंज करके। ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ आईएससी क्लास 12। ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद ये भी लिख देना, क्योंकि मैंने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप सारे इलेक्ट्रॉन्स की बता सकते हो, एक की नहीं। द एवरेज velocity of all electrons with which they move, okay, with which they move towards positive, तुम लिख देना भाई, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, okay, is called drift velocity, called ठीक है। वाइट बोर्ड का पहला लेक्चर है, तुम राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही होगी और लाइन टेढ़ी हो जा रही होंगी, तो उसको मैनेज कर लेना, वो तो मैं समय के साथ सीखता रहूँगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कितने मिनट का लेक्चर हो गया हमारा? ये हो चुका है 12 मिनट का। मेरे को जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, तुम ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इस बार जल्दी करूँगा भाई, तो पुराने वाले लेक्चर की तरह आधे में मेरे को रुकना पड़ जाएगा। अब हमारा फोकस है किस पर? मेरा फोकस है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने पर। सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, जो कि होता है, अभी हम लोग उसको डिराइव करके आ जाएंगे, मैं पहले लिख लूँ सस्पेंस बनाने के लिए। वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ एवरेज। ठीक है, और एक और भी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ एवरेज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, हमारी मंजिल। अब सुनो, मैंने एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स बता दी, कितनी थी, कितनी फोर्स लग रही थी भाई? चलो वेक्टर में लिख लेता हूँ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स कितनी थी? हमने कहा भाई क्यू ई, यानी ई ई कितनी फोर्स लग रही थी, और एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, वो था माइनस ई अपॉन एम। ये हो गया फोर्स, ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक, अब सुनो हुआ क्या है कि मैंने बताया ना कि अब हम लोग डेरिवेशन निकाल रहे हैं। ये डेरिवेशन इसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो मैं इस तरह से नहीं करना, लेकिन समझ लोगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन ये है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ये है, ये कर्नल है, कर्नल को मैं ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, ये कर्नल है, एक कर्नल ये, एक कर्नल ये, एक कर्नल ये। इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, कर्नल से टकरा गया, फिर इलेक्ट्रॉन ने सांस ली, आगे बढ़ा, फिर इस कर्नल से टकरा गया। ठीक है, तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन किसी न किसी स्पीड से तो आ रहा होगा, किसी न किसी स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, वो इस कर्नल से टकराता है, रुकता है, फिर वो स्टार्ट करता है अपनी जर्नी। जब वो अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करेगा, तब जो उसकी स्पीड होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, थर्मल वेलोसिटी है। क्योंकि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो वो है जिसकी वजह से वो खिंचता चला रहा था पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जब वो खिंचता आ रहा था रास्ते में, ये लड़ गया इससे, जब रास्ते में इससे लड़ गया, तो अब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का काम तो है नहीं। अब इसको दोबारा से कौन चलाता है, दोबारा से इसकी रोजी रोटी कौन चलाती है? थर्मल वेलोसिटी।
अब जब ये यहाँ से यहाँ की जर्नी लेगा ये वाली, ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल, ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी थर्मल वेलोसिटी u, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी u। वेक्टर का साइन लगाना हो लगाओ, ना लगाना हो ना लगाओ, मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी होगी u, ठीक है। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जैसे एक कोलिजन ये हुआ, दूसरा कोलिजन ये हुआ, ये दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम बोलते हैं लैम्डा, ठीक है, डिस्टेंस है वो है लैम्डा। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ, ठीक है, फ्री पाथ। फ्री पाथ होता है डिस्टेंस दो कोलिजन के बीच में लगा, ठीक है, ये इतना डिस्टेंस चला, चलो ठीक है, पहली चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ हो गई, तीसरा जितना इसने टाइम लिया यहाँ से यहाँ जाने का, वो टाइम हम बोलते हैं क्या, उसका सिंबल होता है टाउ। देखो ऐसे ये टॉर्क का भी सिंबल होता होगा क्लास 11th वालों, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाउ का सिंबल होता है, टाइम का सिंबल होता है टाउ, टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। एक लास्ट चीज़ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से अपनी उसने जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, यहाँ लड़ गया, यहाँ लड़ गया भाई, अपनी भी दोबारा से जर्नी स्टार्ट की, तो इनिशियल वेलोसिटी थी u, लेकिन यहाँ पहुँचते 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 इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको हम vd से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। चलना स्टार्ट किया थर्मल वेलोसिटी को इससे, लेकिन बाद में फिर बैटरी उसको खींचने लगती है तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या था, फिर से भाई ध्यान दो सर, इसके अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की, वो है ई अपॉन एन। क्या ये कांस्टेंट नहीं, ई कांस्टेंट है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर से लगाई है, मैं गारंटी ले रहा हूँ कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट नहीं है क्या, 9.108 × 10⁻31 kg कांस्टेंट है। जब ये सब कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो तुमने क्लास 11th में हाँ क्लास 11th में तुमने एनएलएम में देखा होगा ये चीज़ कि हम लोग न्यूटन की इक्वेशंस यूज़ करते, सॉरी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो भाई वो होती है क्या, व्यू, कई सारी होती हैं, हम लोग इसमें वाली यूज़ करते हैं, देखो ये वाली v = u + at, ठीक है, ये वाली हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्यों हम लोग ये यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए, ठीक है। इसी की मदद से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ठीक है, सबको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं ये रफ कर देता हूँ भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से करते हैं भाई, ठीक है। तो सुनो, v = u + at, ठीक है, हम लोग ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी रुको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मैंने कहा था एवरेज वेलोसिटी हर सारे इलेक्ट्रॉन्स की, भाई इस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन की सारे इलेक्ट्रॉन्स की, अभी मैंने लिखा था, तुम देख सकते हो, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन विद व्हिच दे मूव टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ होगी, तीसरे की कुछ होगी, सभी की एवरेज वेलोसिटी, मतलब सभी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज, ठीक है। एक तरह से हम इसको डेरिवेशन बोल सकते हो यहाँ से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, पहले वाले की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे करते करते ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन अपॉन n। अब एक की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए मैंने ये लिखा था, ठीक है, एक की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, जरा बताओ भाई, एक की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, v = u + at लगा दो इसको, v = u + at लगाओ, मैं बिल्कुल लगा देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इधर इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, u1, क्योंकि सबकी अपनी अपनी होगी थर्मल वेलोसिटी, u1 प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन सबका ये रहेगा, u1 + a1 और v = u + at होता है। इनिशियल वेलोसिटी सबकी अलग है, एक्सेलरेशन सबका सेम है, इसलिए a1 a2 नहीं है, सबका a रहेगा, और टाइम भी सबका अलग अलग होगा सब, तो भाई दो कोलिजन के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन कम टाइम लगा रहा है, कोई जल्दी लगा रहा है, तो u1 + a τ1 ये पहले की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है, पहले क्या होगी भाई, u1 + a τ1 प्लस, अब दूसरे की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, दूसरे की इसी तरह से हो जाएगी u2 + a τ2, ठीक है, ये हो जाएगी क्या भाई, u2 +
प्लस ए टाउ टू, ऐसे करते करते हमारे पास आ जाएगा यू एन प्लस ए टाउ एन अपॉन एन। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बताया था एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, मैंने कहा हाँ बताया था एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। सबसे अगर मैं ए को कॉमन ले लूँ, ठीक है, या ए को कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, u1 u2 u3 कितनी बार u है, n बार है ना u। ठीक है, इसको जरा एक साथ देख लो, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस un, ठीक है, प्लस ए टाउ वन ए टाउ टू ए टाउ थ्री, ये भी कितनी बार है भाई, n बार है। इनमें से मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, तो बचा क्या, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री टाउ एन अपॉन एन। ठीक है, अब मेरे को बायो वालों को भी साथ में कैटर करना होता है। ठीक है, इधर लिखता हूँ, मेरे को बायो वालों को साथ में कैटर करना होता है, तो मैं जल्दी से कितने मिनट की होगी भाई, हो गई है 21 मिनट की, बाप रे बाप। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, सुनो ध्यान से सुनो, जैसे हमारे पास वही लिखा होता है 2 प्लस 3 अपॉन 6, तो इसको हम अलग अलग भी तो कर सकते हैं ना, 2 अपॉन 3 प्लस 6 मतलब 2 अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन, वही हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, ये बायो वालों के था। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो कि भाई एन को, ये भाई नीचे जो है, रुक जाओ भाई, ये फेरी वाले जो है ना, चलो कोई बात नहीं, इस एन को हम लोग एक बार इनके साथ भेज देते हैं, एक बार इनके साथ भेज देते हैं, होगा क्या, ध्यान से देखना, दिख रहा है अगर, ठीक है, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 ऑन un अपॉन n, इधर क्या हो गया, चलो ठीक है, इधर तो कोई बात नहीं, ए टाउ वन प्लस ए टाउ टू डॉट डॉट ऑन टाउ एन अपॉन एन। मैंने कहा था एवरेज वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है, थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है, तो भाई ध्यान से देखो ये क्या है, थर्मल वेलोसिटी जीरो है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी मेरे हिसाब से जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा पूरा का पूरा जीरो, ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो, u1 प्लस u2 प्लस u3, ये होगी तुम्हारी एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, तो ये पूरा टर्म हो गया जीरो, ये वाला पूरा टर्म हो गया जीरो, तो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ यही बचा, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि तुम्हारी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, मेरे को अब बस यही चीज़ बची, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर बचा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू ए टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट टाउ एन अपॉन एन। ध्यान से देखो ये क्या है, एवरेज, भाई किसी भी चीज़ को हम लोग ऐड करें उतनी बार और डिवाइड कर दें नंबर से एवरेज निकलता है, ये टाउ एवरेज है, ए इंटू टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ए क्या आता था, ए क्या आता था, रफ हो गया, ए आता था ई अपॉन एम, मैंने कहा तो इसको लिख दो माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टाउ एवरेज बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई देखो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ एवरेज। और तुमको अगर न्यूमेरिकल्स में कैसे लिखोगे, ये वेक्टर वेक्टर मत बनाना वहाँ पे, ठीक है, सीधे ई अपॉन एम इंटू टाउ एवरेज। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन है, तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा, कुछ तो वैसे लिखते हैं एक्सेलरेशन इंटू टाउ एवरेज, वो भी सही है। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला निकल आया। ठीक है, इसको नोट करके रख लो भाई। ठीक है, हम लोग दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, इसी को हम लोग सब्सटेंशिएट कर देंगे, आगे निकल आएगा। ठीक है, जल्दी करते हैं, ऑलरेडी 25 मिनट की वीडियो बन चुकी है। ठीक है, हमें जल्दी से जल्दी रैपअप करना है सारा का सारा। हाँ, अब बताओ, हाँ अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। फर्स्ट वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एम इनटू टाउ एवरेज, टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उस बैटरी को, सॉरी उस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ा था, हमने कहा उस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ा था, इस कंडक्टर को हमने बैटरी से जोड़ा था, मान लो उसका जो वोल्टेज था वो था वी। ठीक है, उसका वोल्टेज क्या था, वी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन भी ऐसे हो जाएगी, वी वोल्ट की बैटरी से हमने उसको जोड़ा था, कंडक्टर की जो लेंथ थी वो लेंथ थी एल मान लो। ठीक है, और हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आया है वो आया है ई अपॉन एम इंटू टाउ एवरेज। अब तुमने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा, नहीं सेकंड में देखा होगा,
नहीं देखा तो अभी देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, यही होता है ना। या डी डी ना करके लिखो तो ई इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। वैसे ये गलत है, ये सही है, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता जाता है, डी वी अपॉन डी आर ही होता है। बस हम लोग यहाँ पर वही करने वाले हैं। अगर नहीं पता कोई बात नहीं भाई, कौन तुमसे पूछ पूछ हमारा वाइवा ले रहा है, तुमको तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बोर्ड में क्वेश्चन करने हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो तुम क्या करना, तुमको नहीं समझ में आ रहा तुम भाई सीधे फॉर्मूला लर्न करो, आगे बढ़ो, ठीक है। एक तो ये तो मैंने तुम्हें लॉजिकली बताया, अब ये नहीं पता तो भाई तुम्हारी गलती, लेकिन इस गलती को ढका जा सकता है, तुम सीधे कर लेना फॉर्मूला, ठीक है। होता क्या है, ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जितना कंडक्टर का लेंथ है, ठीक है, कंडक्टर का लेंथ अपॉन, अच्छा वोल्टेज, ऊपर वोल्टेज लिखा जाएगा मेरे, वोल्टेज कितना आ रहा है कंडक्टर के अक्रॉस, वो भाई वोल्टेज कंडक्टर के अक्रॉस आ रहा है वी, ठीक है। और नीचे क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए डिस्टेंस एल, तो ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। इनको नहीं समझ में आया, ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो चुकी है, फिर हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से कम होती है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कितने मिनट की वीडियो हो गई, 26। क्या किया जाए, बता दूँगे, रहने दो, बता दो 26 हो गई ना, हम लोग 40 तक खींच सकते हैं। आप जल्दी से भाई हेडिंग लगाओ। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, ये डेरिवेशन है, ये तुम आईएससी में एज इट इज कॉपी करके आ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बोलना लेट बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर of length L and cross section area, ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया है यूनिफॉर्म, तो हुआ क्या हमारे पास कि हमने मान लिया कि कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है, अभी डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। हमने कंडक्टर को कनेक्ट किया एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी, डायग्राम इधर बना रहा हूँ, ये नहीं रफ करूँगा, स्टेटमेंट रफ हो जाएगी, ठीक। ये तुम्हें बनाना है वहाँ पर ये लिया कंडक्टर, ठीक है यार, ये रफ क्यों रहता है वहाँ पर, ठीक है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा भाई। हाँ काम है मेरे पास दूसरे, ये कंडक्टर है हमारे पास, हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था वी, ठीक है। और कंडक्टर यूनिफॉर्म कंडक्टर है, मतलब हर तरफ से उसकी मोटाई सेम है, यहाँ पर जितना गोल है वही यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है, वही यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, कहीं पर ऐसा नहीं है यहाँ पर एक जैसा थिकनेस चल रहा है फिर यहाँ पर कम हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह ए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। ऐसे कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। सबसे पहले अब मेरे को ये बताओ कि, और मैं मान लेता हूँ कि इस कंडक्टर की फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक वर्ड होता है, हेलो हेलो, हमारे नेबर्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, इस वजह से मेरे को वीडियो बार बार कट करनी पड़ती है, तुम्हें पता होगा मैंने कई बार हमेशा बता के कट मारा है, कभी ऐसे कट नहीं मारा। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, और हम लोग मान लेते हैं कि इस कंडक्टर की फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, हमारे कंडक्टर की फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एन। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मतलब होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ भाई क्योंकि लेक्चर जन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में
कितने इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और हमारे मेटल्स में, कंडक्टर्स में अप्रॉक्सीमेटली 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक यूनिट वॉल्यूम में। ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ज़्यादातर कंडक्टर की, तो हम इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लेते हैं n है, ठीक है। अच्छा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है, ट्रेन निकलते हुए बैकग्राउंड से इसको भी इग्नोर मार देना। जब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मेरे को ये जानना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, जल्दी जल्दी बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए। तो यूनिट वॉल्यूम में, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में तो इतने हैं, तो टोटल तुमको निकालना है। तो देख लो पूरी कंडक्टर के वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्रॉस सेक्शन का एरिया है a और हाइट है l, ये देखो यहाँ पे मैंने बता दिया। तो एक यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है a इंटू टू। इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन, n इंटू a l, बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसमें इस l को कुछ लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि कंडक्टर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं डेल्टा टी टाइम में, मान लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये लिखना है एज इलेक्ट्रॉन्स, ये डेरिवेशन है भाई, यही सीधे सीधे छाप के आना, यूनिट टेस्ट हो, ISC का कुछ भी हो। एज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ, इसको कोई नहीं काट सकता, ये डायग्राम में बना देना जो उधर बना है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ, as electrons are moving with drift velocity in time delta t, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में हमारे पास जो है ये ब्रैकेट है, डेल्टा टी टाइम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, कितने, किस स्पीड से जा रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली स्पीड से जा रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं। और हमारे पास मैथ्स में डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस इस कंडक्टर का है लेंथ। कंडक्टर का डिस्टेंस क्या है, अरे इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कंडक्टर की लेंथ के बराबर। तो L इज इक्वल्स टू स्पीड उनकी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टाइम कितना ले रहे हैं, डेल्टा टी, यानी मैं L की जगह लिख सकता हूँ VD डेल्टा टी, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर लिख सकता हूँ इसकी जगह N इंटू A, V की जगह VD डेल्टा टी, ठीक है, VD डेल्टा टी, ठीक है जी। ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, ओके। अब सुनो, अब मैं निकालना चाहता हूँ चार्ज कितना पास हो रहा है, चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, वो चार्ज है, डिफरेंस होता है, ठीक है। चार्ज मूविंग अक्रॉस कंडक्टर, ठीक है। चार्ज मूविंग अक्रॉस कंडक्टर, चार्ज मूविंग अक्रॉस कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस चार्ज कितना मूव कर रहा है, भैया चार्ज होता है Q। और चार्ज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर T चार्ज है, और मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, Q इज इक्वल्स टू N ही हमारा होता है चार्ज, ठीक है। चार्ज होता है हमारा N, ठीक है। N यहाँ पर, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में शोर होता हुआ, तो एक सेकेंड, चार्ज होना चाहिए N इंटू E, लेकिन यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो कैपिटल N है ना, हमने तो कैपिटल N माना, ये देखो, ये, अरे इसको कैपिटल N देखो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कैपिटल N इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू An, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N इंटू E, हमने कहा बिल्कुल सही। और N कैपिटल N की वैल्यू तुमने ये निकाली, हमने कहा बिल्कुल सही। तो इसको E से मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज आ जाएगा। चार्ज टोटल हमारे पास कितना आ गया, NAVD, VD एक ही है भाई, ये नहीं कि V अलग D अलग, नहीं, VD एक, VD डेल्टा टी इंटू E, ठीक। करंट क्या होता है भाई, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर भी डेल्टा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी लगाओ तो भी चलेगा। Q अपॉन टी होता है चार्ज, ठीक है, Q अपॉन डेल्टा टी। तो Q ये रहा NAVD डेल्टा टी, और नीचे भी है डेल्टा टी का डेल्टा टी, कट गया V ना, ठीक है। देखो हमारे पास करंट क्या है, करंट इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू E इंटू N इंटू A। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये एक ही सिंबल है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। करंट इज इक्वल, इसको मैं वीना बोलता हूँ, वीना, ठीक है। डी यू साइलेंट कर दिया, I इज इक्वल्स टू वीना। ये रिलेशन होता है करंट के और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। कितने मिनट की वीडियो बन गई, 34 मिनट की। यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। हम लोगों ने भाई कई सारे टॉपिक्स कवर किए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कवर की,
रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कवर की। अभी तुम्हें आज शाम तक या कल सुबह तक तुम्हें लेक्चर मिलेगा किसका, तुम्हें लेक्चर मिलेगा न्यूमेरिकल्स का। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैं दूसरों लोगों की तरह नहीं हूँ भाई कि थ्योरी करके ख़त्म कर दिया, वन शॉट बना दिया 3-4 घंटे का वन शॉट। ये वन शॉट कभी नहीं आएगा इस चैनल पे। वो तब आएगा जब तुम्हारे हाफ ईयरली बिल्कुल करीब आ चुके होंगे, तब आएगा वन शॉट। ठीक है, जब हम लोग खुद कवर कर चुके होंगे तब आएगा वन शॉट। तो अगले लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे और मैं बता दूंगा कि हम लोग किस टॉपिक के साथ फाइनली स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल का अलग वीडियो रख लेंगे और फिर टॉपिक का अलग वीडियो रख लेंगे। तो ISC वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, ठीक है। मैं अपने शॉर्ट्स के थ्रू तुम्हें रोज़ मैं शॉर्ट्स पोस्ट करता हूँ और उसके थ्रू मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ कि कल कौन सी वीडियो आने वाली है। कल मैंने डाला था कि सॉरी गाइस करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाया, कल आएगा, आज आ रहा है। आज मैं शॉर्ट डालकर अपलोड कर दूँगा कि कल क्या आने वाला है, ठीक है। फिजिक्स, फिर मैथ्स और केमिस्ट्री में हमारा सोल्यूशन चल रहा है, मेरे को बहुत तेज़ भगाना है वो। और मैथ्स में प्रोबेबिलिटी चल रहा है। तुम बताओ अब तुम्हें मैथ्स में क्या चाहिए? तुम अगर चाहते हो मैं प्रोबेबिलिटी बंद करके कुछ और स्टार्ट करूँ तो कमेंट में कर दो, क्योंकि इस पर व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और पीरियड भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ISC फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। इंस्टा पेज भी हमारा जल्दी बन जाएगा। बाय बाय।